सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। पहले आप समझ लो कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चुना है, इसके फीचर्स क्या है, जो दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उनसे ये बेहतर कैसे है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। पहले के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक से। इंट्रोडक्शन में बताया गया कि इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलता है। एक सेकेंड। हाँ, इंडिया को जो आज़ादी मिलता है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड ग्रेट सेक्रीफाइसेस, कि इंडिया जो है आज़ाद हो जाता है एक काफ़ी बड़े जो है संघर्ष के बाद और काफ़ी बड़े बड़े जो है बलिदानों के बाद। फिर इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद होने के बाद, इंडिया क्या करता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने का काम करता है, ड्राफ्ट करने का काम करता है। ये जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि काफ़ी वेल डिटेल्ड जो है डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है ये एक नेशन का, किसी भी एक राष्ट्र के लिए जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जो बेसिक सिद्धांत होते हैं किसी भी देश के, उनको जो है ये बताता है या देता है। मतलब बताता है सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन कि एक नेशन का जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो क्या है। और उनमें से ही एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है, हर एडल्ट को, यानी कि जो भी एडल्ट लोग हैं उनको क्या करता है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार देता है, रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उनका इकोनॉमिक समाज में किसी भी लेवल, कोई भी स्तर पे हो, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मतलब कुछ भी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को क्या करता है जो है इक्वल राइट टू वोट देने का काम करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो जेंडर के ऊपर हो, रेस के ऊपर हो या रिलीजन के ऊपर हो। आगे बताया गया कि लोग इंडिया के अंदर क्या करते हैं उसके बाद, कि जो पीपल है वो डायरेक्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। तो इंडिया के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके अंदर जो लोकसभा है, तो लोकसभा के मेंबर्स को जो है डायरेक्टली लोग जो है वो डायरेक्टली वोट दे करके जो है चुनते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स कौन होंगे। और उन चुने हुए लोगों में से जिनका भी मेजॉरिटी ग्रुप होता है, मतलब आधा से ज़्यादा जो लोग मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं। मेजॉरिटी कहने का मतलब है मोर देन 50%। तो मान लो जितने भी लोगों को चुनकर भेजा जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अंदर, उसमें से वो ग्रुप जिसके पास मेजॉरिटी होता है वो क्या करती है, अपनी सरकार जो है बना लेती है। पार्लियामेंट, आप याद रखोगे, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। सुप्रीम कहने का मतलब है सबसे बड़ी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। तो पार्लियामेंट जो होता है वो यूनियन लेवल पे होता है और सबसे बड़ा जो है लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जो पूरे देश के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। वही बोला गया कि ये पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है और कंट्रोल करता है किसको, सरकार को, और उनको गाइड्स भी करता है। फिर हमने बताया गया कि गवर्नमेंट फंक्शन करता है विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो सरकार है वो काम कर रही है लोगों की सहमति से। कैसे कैसे पता चला है कि लोग जो है, लोगों के सहमति से जो है सरकार काम कर रही है। तो हमने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वोट दे रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं जो लोकसभा में जाकर बैठ जा रहे हैं। और इन्हीं चुने हुए लोगों में से जिसका भी मेजोरिटी ग्रुप रह रहा है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लोगों के, तो जो भी ग्रुप जिसके पास मेजोरिटी होता है वो क्या करती है, सरकार फॉर्म कर लेती है और वही जो है सरकार को चलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, सरकार जो है एक लोगों की सहमति से जो है काम कर रही है। याद रखेंगे कि पहला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पहला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1951 और 1952 में, ठीक है, 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। और अभी जो रिसेंटली जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ है वो 18वां लोकसभा इलेक्शन था, जो जून 2024 में हुआ है। आगे आगे बोला गया कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब नया जो है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि न्यू जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है बनाया गया है, जिसको कहा जाता है संसद भवन। तो पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, संसद भवन
जो कि दिल्ली में नया पार्लियामेंट बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना था? तो बताया गया वॉज कंस्ट्रक्टेड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स। तो जो बढ़ती जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो है एक नए पार्लियामेंट का जो है गठन किया गया था, मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटी, ठीक है, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, ये भी जो है सीट्स नंबर जो है बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस चाहिए था, इसलिए बनाया गया। नए नए टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो प्रोवाइड कराने के लिए, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी को देखते हुए जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है। और जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उनको अब नाम दे दिया गया है संविधान सदन। देखो ये काफ़ी हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते होंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो।